क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है कि जिस दादी ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं दादी को बीमारी की हालत में कूड़े के ढेर में मारने के लिए छोड़ दे? ये सवाल सिर्फ एक खबर का नहीं है, एक आईना है हमारे समाज का, हमारे रिश्तों का और उस संवेदनशीलता का जो आधुनिकता के चकाचौंध में धीरे धीरे पनप रही है। ये कहानी है 60 वर्षीय यशोदा गायकवाड़ की, एक बुजुर्ग महिला जो कैंसर से जूझ रही थी और उम्मीद कर रही थी अपने अपनों से थोड़ी सी ममता की। लेकिन उन्हें क्या मिला? अकेलापन, तिरस्कार और अंत में सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में फेंकी गई जिंदगी। मुंबई में रहने वाली 60 वर्षीय यशोदा गायकवाड़ कभी परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी। उनके पति नहीं रहे और बेटा बेटी की मौत के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मेरा पोता उनका सहारा बनेगा। लेकिन वक्त के साथ जब शरीर कमजोर पड़ता है, कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया, तो पोते की नज़र में वो एक बोझ बन गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना और दर्दनाक घटना शनिवार सुबह सामने आई, जब मुंबई पुलिस आर्य कॉलोनी इलाके में कुछ पुलिसकर्मी अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले थे। तभी सड़क के किनारे एक कूड़े के ढेर से आती बदबू और हलचल ने उनका ध्यान खींचा। कूड़े के ढेर के बीच एक बूढ़ी महिला की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। वह थी यशोदा गायकवाड़ की। गंदगी में लिपटी शरीर पर फोड़े, आंखों में डर और शरीर से आती सड़न की बदबू। पुलिस ने देखा कि यशोदा की पूरी तरह निर्बल थी, चलने की ताकत नहीं थी, बोल भी मुश्किल से पा रही थी। पूछने पर कांपती आवाज से उन्होंने जो बताया वह रूह कपा देने वाला था। मेरा पोता मुझे यहाँ लाया था, बोला था कि डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, फिर बोला यहीं रुको, अभी आता हूँ। लेकिन वो गया और वापस नहीं आया। उनके ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, पूरे समाज की पतन की कहानी कह रहे थे। यशोदा जी स्किन कैंसर से पीड़ित थी। उनकी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इलाज का खर्च, दवाइयों की जरूरत, देखभाल का जिम्मा सब कुछ पोते के सिर था। लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में शायद रिश्ते भी बोझ बन गए हैं। पोते ने सोचा कि दादी को अस्पताल ले जाकर भर्ती करा देंगे, लेकिन इलाज नहीं, उन्होंने मरने के लिए सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में छोड़ आया। मुंबई पुलिस की गश्ती टीम ने उन्हें देखा, तुरंत पास के अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां जो हुआ वो और भी चौंका देने वाला था। 3 अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया। आखिर वजह, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, स्थिति गंभीर थी, इलाज का खर्च कौन उठाएगा? साफ नहीं था, अस्पताल की पॉलिसी मानवता पर भारी पड़ गई थी। शाम 5:30 बजे के करीब उन्हें आखिरकार कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब तक उनकी हालत और बिगड़ चुकी थी। यशोदा जी ने पुलिस को पोते का नाम और कुछ पुराना पता बताया। मलाड और कांदीवाली इलाकों का पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यशोदा जी की तस्वीर सभी थानों में भेज दी गई है। उनके पोते के मोबाइल ट्रैकिंग के प्रयास हो रहे हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया, ये सिर्फ एक अपराध नहीं, इंसानियत के खिलाफ एक हमला है। हम आरोपी को जल्द पकड़ लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। इस पूरी घटना में एक नहीं कई सवाल उठते हैं। जब एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल भर्ती नहीं करता है, तो क्या हमारे हेल्थ सिस्टम का इंसानियत से कोई नाता बचा है? जब एक पोता अपने नाना नानी को कचरा समझकर फेंक आता है, तो क्या रिश्तों का कोई मतलब रह गया है? क्या हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि जो कभी हमारा सहारा थे, अब हमें उनके होने से शर्म आती है? सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग की तरह फैलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जस्टिस फॉर यशोदा ट्रेंड करने लगा। लोग आरोपी पोते की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। बहुतों ने सरकार से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अलग सेल और हेल्पलाइन शुरू करने की मांग की है। अगर यही हाल रहा तो कल हमें भी हमारे बच्चे कहीं छोड़ आएंगे। ये सिर्फ यशोदा की कहानी नहीं है, ये हमारी आने वाली हकीकत है। यशोदा जी की मौजूदा हालत। फिलहाल यशोदा गायकवाड़ का इलाज कपूर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर बेहद कमजोर है, स्किन इन्फेक्शन गंभीर है, कैंसर काफी फैल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा जख्म शरीर नहीं, मानसिक है। जब अपने ही छोड़ जाए तो जीने की चाह भी मर जाती है। यह उनके चेहरे पर साफ झलकता है। क्या हम अब भी इंसान हैं? इस घटना ने हमें झंझोड़ कर रख दिया है। रिश्ते अगर सिर्फ जरूरत पर टिके हों तो वो किसी दिन टूट जाते हैं। बुजुर्ग हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया, तब किया, बिना कुछ मांगे हमें बड़ा किया। और आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है
तो क्या हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि उन्हें कूड़े में छोड़ने से भी नहीं हिचकिचाते? बुजुर्गों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं है। जो आज उनके साथ करेंगे कल हमारे साथ भी वही होगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि यशोदा गायकवाड़ की आवाज हर उस कोने तक पहुंचे जहां रिश्तों की कदर अभी भी बाकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।